मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा की तातीलात के बाद हम दोबारा अपनी ऑनलाइन क्लासेस की इब्तिदा कर रहे हैं। इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों हमने ज्योमेट्री का काम शुरू किया था और हमने आपको एंगल्स के मुतालिक बताया था कि जब दो एंगल्स एक साथ मिले हुए होते हैं, एडजेसेंट होते हैं, अगर उनमें उनका एंड पॉइंट कॉमन हो दोनों एंगल का और उनका एक आर्म कॉमन हो, दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। ठीक है बेटा, याद है आपको? इसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल पढ़े थे। अगर कोई से दो एंगल्स का टोटल मेजरमेंट 90 डिग्री हो जाएगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, और अगर किसी दो एंगल्स का टोटल मेजरमेंट 180 डिग्री होगा तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ये तीन चीज़ें हमने आपको बताई थी, उनकी डेफिनेशंस वगैरह समझाई थी। तो उस हवाले से हम अपना मज़ीद काम करेंगे। हमने उन डेफिनेशंस को आपको याद करने के लिए कहा था, और आज हम अपनी एक्सरसाइज 10.1 की इब्तिदा कर रहे हैं। आपकी बुक में एक्सरसाइज नंबर 10.1 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ ऑल द एडजेसेंट एंगल्स शोन इन फिगर 1। बेटा, बुक में जो तस्वीर है ऐसी ही तस्वीर आपको बनानी है अपनी नोटबुक में। आपकी इंटरलीफ कॉपी है, जो सादा सफ़ा है उस पर वो फिगर बनेगी। हमने इंटेंशनली खुद पहले से ड्रॉ इसलिए नहीं की ताकि आप तरीक़ेकार समझें और ख़ुद अपनी नोटबुक में मेरे साथ साथ फिगर बनाते जाएं। यहाँ हमारे पास सबसे पहले रे ओ क्यू मौजूद है। क्योंकि मेजरमेंट की कोई कैद नहीं है, इसलिए आप अपनी समझ से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो हमारे पास रे ओ क्यू बन जाएगी। उसके बाद उस पर कुछ एंगल्स बनाए हुए हैं, उसमें भी मेजरमेंट नहीं है, सिर्फ आइडिया दिया हुआ है उन्होंने। तो फिर हम भी इसी तरह से विदाउट मेजरमेंट एंगल ड्रॉ करेंगे। पहला एंगल जो आप ड्रॉ करेंगे वो होगा नेक्स्ट रे ओ पी बना के। ये एंगल क्या बन गया आपके पास बेटा? एंगल पी ओ क्यू या क्यू ओ पी। मजीद उसमें दो एंगल और उन्होंने बनाए हुए हैं, एक रे और ड्रॉ की है, इट इज ओ एस। आप देख सकते हैं किताब में इसी तरह काम मौजूद है, लेकिन कोई कैद नहीं है मेजरमेंट की, इसलिए आप बहुत रिलैक्स्ड हैं। सिर्फ हम आपको आपकी ज्योमेट्री ऑपरेटर्स, बॉक्स के ऑपरेटर्स इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं। उसके बाद एक और एंगल आपको ड्रॉ करना है आर ओ एस, जिसके लिए रे ओ आर बनेगी। बेटा, आप देख सकते हैं कि इन सारे एंगल्स का एंडिंग पॉइंट या वर्टेक्स एक ही है, और इसके नीचे आप देखिएगा लिखा हुआ है फिगर 1। फिगर 1 लिखा है, ठीक है। ये हवाला है बुनियादी तौर पे। अच्छा, अब हमारे पास ये तस्वीर आ गई। आप देख सकते हैं बेटा, इसमें काफ़ी सारे एंगल हैं। अगर मैं आपको काम करना जो आप सिखा चुकी हूँ उसमें एंगल टू नॉन कॉलिनियर रेज जब किसी एंड पॉइंट पे इकट्ठी मिलती हैं तो एंगल बनता है। आप देख सकते हैं एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। 3 एंगल तो वैसे नज़र आ रहे हैं मुझे, और अगर मैं इसको मज़ीद समझूँ तो एक एंगल पूरा ये बन सकता है। अब पहला एंगल, 3 एंगल में क्या हो गया? क्यू ओ आर, एंगल आर ओ एस, एंगल एस ओ पी, ठीक है। 3 तो ये बन गए। इसके अलावा एक एंगल बन सकता है आर ओ पी, एक एंगल बन सकता है एस ओ पी, एस ओ क्यू। तो बहुत सारे एंगल हैं इसमें। अब हमें क्या करना है? हमें करने हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो हम इसके पेयर बनाते चले जाएंगे।
सॉल्यूशन में आप लिखिए पेयर 1। देखो पहला पेयर एडजेसेंट एंगल जिसके आर्म कॉमन हो, हम इसको ले लेते हैं एंगल POS और एंगल SOR। एंगल POS एंड एंगल SOR, ये वो दो एंगल हैं जिनका एंड पॉइंट कॉमन है बेटा और उनका एक आर्म कॉमन है और इनके इंटीरियर डिसजॉइंट हैं। 3 शर्तें थी, एक पेयर बन गया, एक पेयर और बन सकता है। SOR ROQ, एंगल SOR, और दूसरा बन सकता है जिनके जॉइंट सेम आर्म है और वर्टेक्स है और इंटीरियर डिसजॉइंट है, SOQ। एक और इसका पेयर बन सकता है पेयर 3, POR, एंगल POR एंड ROQ, एंगल POR एंड एंगल ROQ। एक चौथा पेयर भी बन सकता है बेटा इसमें, एंगल POS, हमने एक बनाया था POS और SOR, अब POS और SOQ, एंगल POS एंड एंगल SOQ। तो ये 4 एडजेसेंट एंगल के पेयर बन गए। यही काम आपको कॉपी में करना है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दीजिए और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में इन फिगर मेजरमेंट एंगल MON इज 130 and measurement of MOP is equal to 50 degree. Find the measurement of adjacent angle of PON. फिगर आपके पास बुक में मौजूद है। हम इसी तरह से फिगर बनाते हैं। पहले हम बनाएंगे रे OM। यहाँ भी रे का मेजरमेंट नहीं है, आप अपनी सहूलत से बना लीजिए बेटा। रे OM मेरे साथ साथ ड्रॉ करते जाइए बच्चे। अच्छा, हमारे पास जो तस्वीर मौजूद है किताब में, उसमें एक एंगल दिया हुआ है उन्होंने 50 का और एक एंगल दिया है 30 का। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्रोटेक्टर या D। आप देख सकते हैं ऐसा ऑपरेटर्स आपके पास मौजूद होगा इस शक्ल में। आप कॉपी छोटी है उस पर काम करेंगे, ये छोटा D या प्रोटेक्टर की मदद से। मेरे पास बड़ी जगह है तो मैं सेम टू सेम ऐसा ही ये डिवाइस, यही ऑपरेटर्स मेरे पास बड़ी शक्ल में मौजूद है। इस पे आप देख सकते हैं कुछ डिग्रीज हैं जो लेफ्ट टू राइट हैं, कुछ राइट टू लेफ्ट हैं, मगर मेजरमेंट्स उसके लिखे हुए हैं एक। यानी आपकी सहूलत से आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट पर एंगल बनाएं तो आप ये वाली डिग्रीज यूज करेंगे, नीचे वाली, और अगर आप राइट हैंड साइड पे कोई एंगल बनाते हैं तो ऊपर वाली डिग्रीज जो 0 से शुरू हो रही वो इस्तेमाल करेंगे। यही चीज़ आपकी छोटी डी में मौजूद है। मेरे पास 2 एंगल किताब में मौजूद है। आप अपने प्रोटेक्टर को सेट कीजिए। ठीक है बेटा, छोटी क्लासेस में आप एंगल बनाना सीख चुके हैं। एक निशान आप लगाइए 50 पे और एक निशान लगाइए 30 पे, और इन निशानात को जोड़ दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा काम समझ आ रहा होगा इस वक्त। मेरे साथ साथ बेटा काम कीजिए।
यह आपका 130 का एंगल हो गया, और जो 50 का निशान है एंडिंग पॉइंट से उसको भी जोड़ दीजिए। अब एक एंगल पूरा आपके पास आ गया बड़ा वाला 130 का। ये एंगल है आपके पास 130 का, ठीक है बेटा। ये छोटा एंगल आपके पास आया है 50 डिग्री का। सवाल आपसे पूछा जा रहा है इन फिगर, अच्छा मैं इसके नाम लिख दूं, ये हमारे पास है रे OP और ये वाली रे है हमारे पास ON। क्वेश्चन इज दैट इन फिगर एंगल MON इज 130, MON इसका मेजरमेंट 130 and angle measurement of MOP is 50, MOP 50. Find the measurement of adjacent angle PON, PON इसका हमारे पास मेजरमेंट मौजूद नहीं है, ठीक है बेटा। हमें इसे मालूम करना है, ये हमारे पास अननोन है। समझ रहे हैं आप? तरीक़ेकार क्या होगा पेपर पे देखिए, आपकी कॉपी में आप इसी तरह काम करेंगे। डेटा लिखिए, मेजरमेंट एंगल MON इज इक्वल टू 130, MOP इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड PON इज अननोन। आप अननोन के लिए एक्स इस्तेमाल करते हैं। सोल्यूशन की तरफ आइए। मेजरमेंट एंगल MOP प्लस PON इज इक्वल टू MON। MOP 50, PON अननोन और MON 130। आप देख सकते हैं MOP 50 डिग्री, PON अननोन एंड MON 130, MON 130। आपके पास एक इक्वेशन आ गई। इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम है। आप इक्वेशन के दोनों जानिब एडिटिव इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बढ़ाते हैं, तो इस क्वेश्चन में एडिटिव इनवर्स बढ़ेगा +50 का -50। जो इक्वेशन के दोनों साइड पे आप बढ़ाएंगे, यहाँ तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, x बच जाएगा और यहाँ 130 में से 50 माइनस होकर 80 आ जाएगा। और यही आपका आंसर है कि एंगल MON वो कितना है 80 डिग्री। अब आपके पास ये आ गया 80 डिग्री। इट्स ऑल अबाउट टुडेज वर्किंग बेटा। उम्मीद करती हूँ आपको काम समझ आ गया होगा। मैं इसी काम को नोटबुक पर दिखाना चाहूंगी। सबसे पहले नोटबुक देख लीजिए बेटा, ये आपकी ज्योमेट्री की बुक है, कॉपी है, इंटरलीफ कॉपी। इंडेक्स इसी तरह आप मैनेज कीजिए। हमने गुज़िश्ता 2 दिनों में जो काम किया था, एक दिन हमने एंगल की डेफिनेशन और पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल दोनों से वो किए थे। फिर हमने उसके नेक्स्ट डे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स उसका काम किया था। ये डेफिनेशंस हमने बोर्ड पे भी लिखवाई थी आपको, ये कॉपी में भी मौजूद है। अच्छा, उसके बाद आज का काम देख लीजिए। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ किया हुआ है और उसकी फिगर सामने मौजूद है, फिगर 1। क्वेश्चन नंबर 2 किया हुआ है और उसकी फिगर भी सामने मौजूद है, फिगर क्वेश्चन नंबर 2 नहीं 3। तो ये फिगर 3 है बेसिकली। किताब की नंबरिंग है ये बेटा, बुक में आपके यही सी नंबरिंग से क्वेश्चन मौजूद हैं। इंटेंशनली मैंने क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ा है भी। कल इंशाअल्लाह हम उस पर काम करेंगे। आज के ये 2 काम हैं जो एडजेसेंट एंगल के हवाले से थे। इसको आप अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट कर लीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।